अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयज़ा विली शॉर्ट व्लॉग। इस व्लॉग में जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेबी कुर्ता किस तरह स्टिच किया जाता है और गोल दामन किस तरह परफेक्ट बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी। अगर आप इस कुर्ते की कटिंग और ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करें। कुर्ते की कटिंग और ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो चलिए कुर्ता स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। बैक बनाने के लिए जी बुकरम का एक चौड़ा पीस लेंगे। 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे हम चौड़ाई में, और लंबाई के लिए 3 से 2 पॉइंट कम पर निशान लगा लेंगे। ये जी हमने निशान लगा लिए हैं। बॉक्स बना लेंगे। जी हमने बॉक्स बना लिया है। अब हल्का सा कर्व दे देंगे और गोल नेक की कटिंग हो जाएगी। ये जी हमने कर्व देकर गोल नेक बना लिया है। अब 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर आपने निशान लगाते जाना है गलाई में। ये जी हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब इनको मिला देंगे। मिलाने के बाद इनकी कटिंग कर लेंगे। ये जी हमने नेक की कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग करने के बाद इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन के साथ। ये जी हमने इसे आयरन के साथ पेस्ट कर लिया है और हाफ इंच आपने फैब्रिक छोड़ के इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये जी हमने एक बुकरम की पट्टी लेकर इसे भी फैब्रिक पर, ट्राउज़र के फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। ये 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। इस पट्टी की लंबाई जी 8 इंच है और नेक को इस तरह हमने जो फैब्रिक छोड़ा था उसे इस तरह करके हमने स्टिच कर लेना है। फैब्रिक की उल्टी साइड पर जी इस नेक को हमने रख कर स्टिच कर लेना है। नेक को आप दरमियान में रख के पिंस के साथ सेट कर लें। और हमने ये एक पट्टी काट लेनी है जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। लंबाई आप चुनट्स के हिसाब से रख सकते हैं, आप कितनी चुनट्स डालना चाहते हैं। ये जी हमने नेक को स्टिच कर लिया है। ये स्टिच करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच छोड़ के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जी हमने हाफ इंच छोड़कर नेक को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद आपने कट्स लगा देने हैं छोटे छोटे। कट्स लगाने से आपका जो नेक है वो सीधी साइड की तरफ आसानी के साथ पलट जाएगा और नीट बन जाएगा। कट्स लगाने के बाद इसे आपने फैब्रिक की सीधी साइड की तरफ करके अच्छी तरह आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने किनारे पर इसके इस तरह करके नेक के इस तरह सिलाई लगा देनी है। किनारे पर आपने ये सिलाई लगानी है। ये जी हमने सिलाई लगा ली है किनारे पर। और ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हमने 1.5 इंच की जो पट्टी ली थी उसे बारीक बारीक इस तरह स्टिच कर लेना है डबल फोल्ड करके। ये देखिए हमने नेक पर सिलाई लगा ली थी। ये जी हमने पट्टी को भी बारीक सा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद आपने इसे 2 फिंगर के इस तरह चुनट्स डालनी है। आपको ये चुनट्स नहीं डालनी आती तो आप सिंपल तरीके से इसे सीधा सिलाई करके उसमें से धागा खींच के जो चुनट्स बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। ये जी से इस तरह नेक के नीचे रख के हमने स्टिच कर लेना है। ये जो आपको रफ सिलाई नज़र आ रही है स्टिच करने के बाद इसे रिमूव कर देना है। ये जी हमने रिमूव कर दी है
और हमारी फ्रिल लग गई है। शुरू में मैंने आपको बताया था 1 इंच से कम 1 पॉइंट, और लंबाई में 8 इंच हमने जो पट्टी ली थी उसे नेक के इस तरह दरमियान में रख के स्टिच कर लेना है। ये जी हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है और नेक में फिनिशिंग देने के लिए हमने ये जिगजैग लगा दी है। आप चाहें तो इस पट्टी पर बटन लगा सकते हैं। मैं इस पट्टी पर 3 पर लगाऊंगी। ये जी हमने लगा लिए हैं। आपने 1 इंच का वक्फा छोड़ के ये सारे इसी तरह लगा लेने हैं। ये जी हमने सारे लगा लिए हैं। हमारा तैयार है। अब जी बैक साइड पे हम जिस तरह का नेक बनाना चाहें बना लें। मैं जी 1 इंच इस तरह इसे काट कर इसके नीचे कट रखूँगी ताकि बच्चों को पहनाने में आसानी हो। ये कट जी हम 3.5 इंच रखेंगे। 3 इंच पर निशान लगा के आपने इसे दरमियान से कट कर लेना है। ये जी हमने कट कर लिया। कट लगाने के बाद सीधी साइड की तरफ कपड़ा स्टिच करके उसे नीचे की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। ये जी हमने सिंपल तरीके के साथ बाजू लगा लिए हैं और बाजुओं को इस तरह हमने बारीक सा स्टिच किया है और 2.5 इंच छोड़ के हमने ये इलास्टिक अटैच की है। बैक नेक भी हमारा बनकर तैयार है। बैक साइड पर जो हमने कट रखा था वहाँ पर हम हुक भी लगा सकते हैं। अगर आप हुक ना लगाना चाहें तो कपड़े की जो हुक बनाकर उसमें बटन अटैच करते हैं वो भी बनाकर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर हुक लगाऊंगी। अटैच करने के बाद आपने बाजू और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये जी हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इस तरह गोल दामन बनाने के लिए जी हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी और लंबाई में आप जितना आपका गोल दामन हो उसके हिसाब से ले सकती हैं। इसे इस तरह आपने रख के सीधी साइड की तरफ स्टिच कर लेना है। जब ये स्टिच कर लें तो इसे उल्टी साइड की तरफ आपने पलट देना है। ये जी हमने स्टिच कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद नीचे की तरफ आयरन के साथ पलट लिया है इसे इस तरह। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगी है। पट्टी को नीचे की तरफ पलटने के बाद आपने इसे हाफ इंच अंदर की तरफ करके हैंड स्टिच कर लेना है। अगर आप हैंड स्टिच नहीं करना चाहती तो आप मशीन से भी इसे स्टिच कर सकती हैं। हैंड स्टिच करते वक्त पट्टी में आपने हल्की हल्की सी चुनट्स देनी है क्योंकि जो हमने ये दामन बनाया है गोल है और हल्की हल्की चुनट्स आएंगी। आपने परेशान नहीं होना और इसे आपने स्टिच कर लेना है। ये जी हमने स्टिच कर लिया है। ये देखें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी चुनट्स आई हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गोल दामन बन गया है और ये पर्ल्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं लगे हुए। और नेक में फिनिशिंग देने के लिए हमने जिगजैग लगाई थी। अगर आप चाहें इस पर कोई छोटी छोटी लेस और कुछ और लगा सकती हैं। ये मैंने इस पर हुक नहीं लगाई, मेरे पास नहीं थी तो मैं बाद में लगा लूँगी। ये जी हमने जो इलास्टिक लगाकर इस तरह बाजू बनाए हैं ये बच्चों को पहने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। फ्रिल लगाकर या बो लगाकर जो हम बच्चों के नेक डिज़ाइन बनाते हैं जो बच्चे पहनते हैं काफ़ी प्यारी लुक आती है। ये जी बेबी गर्ल का मुकम्मल कुर्ता स्टिच हो गया है। अगर आप भी इस तरह का कुर्ता अपनी बेबी गर्ल के लिए बनाना चाहती हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये है जी बेबी ड्रेस की फाइनल लुक। पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकती हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने कटिंग और स्टिचिंग और कुर्ते की कटिंग चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां से जाकर देख सकती हैं। ये जी आप देख सकते हैं हमने कितने थोड़े से कपड़े के साथ यानी बचे हुए कपड़े के साथ बेबी ड्रेस बनाया है। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करें। अगले व्लॉग तक जी अल्लाह हाफिज़।